श्री गौतम गणधर की वाणी जो 10 अध्याय में विभक्त है, उसमें 9वें अध्याय में चल रहा है प्रकरण इच्छाएं बनते। उसमें आया है नमोकार पदे अरहंत पदे आदि। उसमें आज मैं आपको ले चलूं, जैसा कि पैण्य सूत्र यहाँ तक तो आपने सुना है संक्षेप में। पाहुडेशु पाहुडेशु कदकम्येषु वा भूतकम्येषु वा आदि। तो ये जो प्राभर्त और प्राभर्त आदि हैं, इनकी व्याख्या विशेष रूप में विस्तार से गोवर्णसार जीवकांड में भी है। और संक्षेप में आप इतने समझें कि जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्वों में प्रत्येक में जो वस्तु मानी है उनकी संख्या है। जैसे उत्पाद पूर्व में 10, अग्रायणी पूर्व में 14 और आगे के ऐसे ही जो 14 पूर्व है क्रम से उनमें 10, 14, 8, 18, 12, 16, 20, 30, 15, 10, 10, 10 और 10। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्व में वस्तु की संख्या है। ये विषय भले ही सूक्ष्म है, एक संख्या का क्रम, आप संख्या नाम नोट कर सकते हैं, बस केवल इतना ही विशेष। और एक एक वस्तु में 20-20 प्राकृत हैं, एक एक वस्तु में 20-20 प्राकृत माने हैं। तो कुल मिलाकर के 14 जो पूर्व हैं, उन 14 पूर्वों में 195 वस्तु हो गई और प्राकृत की संख्या 3900 होती है। ये कुंद स्वामी की प्राकृत भक्ति में भी आया हुआ है। कुंद स्वामी ने जो 10 भक्ति बनाया है, उसमें प्राकृत भक्ति में, ये शुद्ध भक्ति में पाठ आया है। इस प्रकार से संक्षेप में आप समझ लीजिए कि 14 पूर्वों की 195 वस्तु हैं। ये आप संख्या नोट कर सकते हैं। 14 पूर्वों में 195 वस्तु, और उनमें जो है एक एक वस्तु में 20-20 प्राकृत होने से 3900 प्राकृत। केवल इतनी संख्या मात्र आप नोट करें और आगे बढ़ें। कदकम्येषु। कृतकर्म का अर्थ है कि सट आवश्यक क्रियाएं जो करने योग्य है, श्रावकों की और मुनियों की, उनमें जो दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण है यहाँ। तो 6 आवश्यक क्रियाएं समय पर होती हैं। सामयिक का जैसे त्रिकाल सामयिक है, प्रतिक्रमण का टाइम है, हर चीज़ों के टाइम निश्चित किए हुए हैं। उन्हीं निश्चित समयों में आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओं का काल का उल्लंघन आदि करके जो क्रियाएं होती हैं उसमें दोष लगता है आदि। तो ये कदकम्येषु भूतकम्येषु। श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका में इसी प्रकार से लिया है प्रकरण को कि कृतकर्म यानी शुभ शुभ मन वचन काय के व्यापार अथवा पुण्य पाप क्रियाएं, 6 आवश्यक क्रियाएं जो हैं मुख्य रूप से विवक्षित हैं। भूतकर्म यानी अविद्यमान वर्तमान 6 आवश्यक क्रियाओं में, भूतकालीन वर्तमानकालीन आदि क्रियाओं में आदि जो दोष लगे हों उनका प्रतिक्रमण। पुनः से पंचाचार हैं। पंचाचार में नानस एकवर्णदाय, दंसना एकवर्णदाय, ज्ञान के 5 भेद हैं, बहुत प्रसिद्ध है। मति श्रुत अवधि मना पर एक केवल ज्ञान। इनमें कोई दोष लगा हो, इनके बारे में शंका आदि विचार मन में आए हों, वही अतिक्रमण है। दंसना एकवर्णदाय, दर्शन सम्यक दर्शन के औपसमिक क्षायिक क्षायोपसमिक भेद हैं और निसर्गज अधिगमज आदि भेद हैं, और आज्ञा सम्यक आदि से 10 भेद भी किए हैं आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में, विशेष ग्रंथों में। सम्यक दर्शन में दोष लगा हो, तप 12 प्रकार के तपों में, वीर्य से एकवर्णदाय 5 प्रकार के वीर्याचार में आदि, चारित्राचार 13 प्रकार का है, मुनियों के 28 मूल गुण रूप,
अथवा 13 प्रकार के चारित्र रूप और श्रावकों का 8 मूल गुण रूप आदि 12 व्रत आदि रूप, इनमें जो भी दोष हुआ हो से इनकी आसाधना यानी दोष विराधना, इनके बारे में जो भी तो दोष कैसे लगते हैं उसके बारे में भी संक्षेप में कहते हैं। अक्षर हीनम हुआ, पद हीनम हुआ, ग्रंथ हीनम हुआ, व्यंजन हीनम हुआ आदि। अक्षर से हीन पढ़ा हो, पद से हीन पढ़ा हो, स्वर से हीन, अर्थ से हीन, व्यंजन से हीन, ग्रंथ से हीन, इनमें जो भी प्रकार के दोष लगते हैं, मुख्य रूप से विचार करके देखा जाए तो उच्चारण शुद्ध होता है और अर्थ शुद्ध समझते हैं तो अनर्थ की संभावना नहीं होती। उदाहरण के लिए अजैर यष्टव्यम, उसका अर्थ वहाँ था कि आज यानी पुराना धान्य जो नए उगे उससे यज्ञ हवन में आहुति देनी चाहिए। और पर्वत ने अर्थ कर दिया अज माने बकरा, प्रसिद्ध अर्थ। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो पशु बलि और पशु से यज्ञ करने की परंपरा चालू हुई। भले ही उस समय बहुत संघर्ष हुए, कथा पुराणों में वर्णित है बहुत विस्तार से, और राजा वसु ने उसका पक्ष ले लिया तो दोनों ही नरकगामी हुए, दुर्गति में जाने वाले हुए आदि। तो जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, कुंती, कुंती शब्द है, कुंती का अर्थ है पांडवों की माता, और वहाँ बिंदु हटाकर पढ़ लो तो कुत्ती हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है व्यंजनहीन, अर्थहीन, स्वरहीन आदि पठन पाठ करने से दोष भी लगता है और अर्थ के अनर्थ की भी संभावना होती है आदि। तो यहाँ पर सब वही विषय दिया है आचार्यों ने। अक्षर हीनम हुआ, पद हीनम हुआ, स्वर हीनम हुआ, व्यंजन हीनम हुआ, अति हीनम हुआ, ग्रंथ हीनम हुआ। अक्षर से हीन पढ़ा हो, पद से हीन पढ़ा हो, स्वर से हीन पढ़ा हो, व्यंजन से हीन पढ़ा हो, अर्थ से हीन, ग्रंथ से हीन आदि। पद की संख्या लिखी है तो श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा है, सुबंतम मिगंतम पदम। आप ध्यान में रखें, ये थोड़ा सा विषय आपको मैं बताऊं। जैनेन्द्र व्याकरण श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, जो कि आज से पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में माने गए हैं, और उन्होंने पंचामृत से एक पाठ भी लिखा हुआ है, और भी समाधि शतक, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि, टीका, तत्वार्थ उत्तर आदि उनके ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उसमें जैनेन्द्र व्याकरण में जो प्रकरण है वो सुबंत मिगंत रूप है, उसको ही सभी जैनाचार्य लेते हैं मुख्य रूप से। जैन व्याकरण में मिगंत का अर्थ है पहले मी बस मस, अर्थात जैसे भू धातु का रूप चर्चा है, थोड़ा व्याकरण का विषय है, तो भवानी, भवावा, भवामा पहले, फिर भवसी, भवथा, भवंती, भवसी, भवथ, फिर भवती, भवता, भवंती। तो सामान्यतया व्याकरण में देखा जाता है तीत संति, सुबंत और तिगंत। तो यहाँ आचार्य ने विगंत को लिया है, मूल रूप से टीकाकारों ने सुबंत और विगंत यानी जैनेन्द्र व्याकरण को महत्व दिया है। यानी ये सभी आचार्य जैनेन्द्र व्याकरण पूर्वपाद स्वामी के व्याकरण के अच्छे अभ्यासी रहे हैं, और परंपरागत पूज्यपाद स्वामी की व्याकरण बहुत ही मान्य रही है। उसमें अनेकों जगह सिद्धांत आ जाते हैं। तो ये बात पदहीन वगैरह की मैंने आपको संक्षेप में बताई। तो बात यही है कि इसमें एक बात और ध्यान में रखें आप, थये सुआ, थुई सुआ, स्तव और स्तुति में भी अंतर किया है आचार्यों ने। स्तुति क्या है तो स्तवेषु अनेक तीर्थंकर देव गुण व्यावरण लक्षणेषु, टीकाकार ने कहा है। अनेकों तीर्थंकरों के गुणों का व्यावरण करना, उनके गुणों का बखान करते हुए स्तुति करना, अनेकों तीर्थंकरों का। जैसे श्री समंत भट्ट स्वामी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है आदि। तो अनेकों तीर्थंकरों की स्तुति आदि करना ये स्तव है।
और स्तुति में एक तीर्थंकर मुख्य रूप से विवक्षित रहते हैं। जैसे भक्तामर में भगवान आदिनाथ की स्तुति है, कल्याण मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है, तो ये स्तुति कहलाएगी। और वो स्तव कहलाएगा, स्वयंभू स्तोत्र स्तव। स्तव थये सुआ, थुई सुआ, अठक खाने सुआ आदि। तो बात यही है कि आचार्यों ने अनेक प्रकार से ये सब भेद प्रभेद किए हैं और प्रतिकोण में सब भेद प्रभेद आते हैं। और विचार करके देखा जाए तो आज इनकी परंपरा विशेष नहीं रही, लेकिन फिर भी साधु संघों में तो इनका स्वाध्याय चलता ही है, इन ग्रंथों का अधिक। स्तुति स्तव अनेक तीर्थंकरों का गुणों का वर्णन करना अधिक स्तव है। स्तुति में एक तीर्थंकर प्रमुख रहते हैं अधिक। अठक खाने सुआ, अठक खान का अर्थ है चारित्र पुराण आदि ग्रंथ, ये अर्थाख्यान कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और महिमापूर्ण है। महापुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण ग्रंथ, प्रद्युम्न चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र आदि चारित्र ग्रंथ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार दिल्ली में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज मौजूद थे और एक विद्वान सभा में बोल पड़े। उनको खड़ा किया गया थोड़ा 5 मिनट के लिए भूमि प्रवचन के लिए। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज विराजमान थे, हम भी थे। दरियागंज की बात है, सन 1974 की बात है। तो निर्वाण महामहोत्सव के प्रसंग पर सभी साधु जब एकत्रित हुए थे, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का संघ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विराजे थे। तो विद्वान ने कहा, देखिए ये परस्मानियों की कथा पुराणों में कोई वहाँ तो नहीं, इनको मत पढ़ो, द्रव्यान्योग का स्वाध्याय करो। समय सार है, समाधि शतक है, पंचास्तिकाय है, प्रवचन सार आदि। तो आचार्य ने कहा, ए बैठ जा, एकदम उसे रोक दिया। क्या कहता है, अगर परस्मान योग नहीं पढ़ेंगे तो भगवान महावीर, भगवान तीर्थंकर कौन थे, उनके में क्या गुण थे और उन्होंने क्या प्रतिपादन किया आदि, कब हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उनके बारे में नहीं समझेंगे, उनका चारित्र, उनका जीवन और उनके पंचकल्याण आदि का वर्णन परस्मान योग में ही मिलेगा। क्या बोलता है, बैठ जा। तो सब अवाक रह गए और सब जय जयकारा करने लगे। श्रावक लोग बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और पंडित जी को वास्तव में बिठा दिया। क्या बैठो, आचार्य श्री के सामने आपका मंगलाचरण नहीं होगा। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखें अपने यहाँ 4 अनुयोग श्री समंत स्वामी ने रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य में 4 अनुयोगों का वर्णन किया है। तो ये आगे कहते हैं, ये स्वयं यहाँ टीकाकार बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, अठक खाने स्वा अनुयोगे स्वा। अनुयोग यानी परस्मान योग, परस्मान योग आ गया अर्थाख्यान में, अर्थाख्यान में परस्मान योग और अनुयोग में कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग 3 को ले लिया। अथवा अनुयोग से कृति, वेदना आदि 24 अनुयोग द्वार भी षटखंडागम ग्रंथ में माने हैं और षटखंडागम ग्रंथ में इन पर बहुत विस्तार किया हुआ है। 9वीं पुस्तक से लेकर के 16वीं पुस्तक तक कृति, वेदना, स्पर्शन, कर्म आदि। तो ये षटखंडागम में का विषय भी है, कृति, वेदना, अनुयोग आदि द्वार। 9वीं पुस्तक से लेकर षटखंडागम की 9वीं पुस्तक से लेकर 16वीं पुस्तक तक इन 24 अनुयोग द्वारों का वर्णन है। तो मुख्य रूप से देखें आप, अर्थाख्यान यानी परस्मान योग प्रमुख है। अनुयोग द्वार में कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग लिया है जहाँ टीकाकारों ने, और अनुयोग द्वार में कृति, वेदना आदि भी अनुयोग द्वार हैं। इन भावों को जय भावापन्नता, इन पदार्थों का वर्णन किसने किया है। भाव यानी पदार्थ, इनका वर्णन किसने किया है। तो कहते हैं अरहंते हिम, भयवंते हिम, तिथ्य अरे हिम, आदि अरे हिम, तिलोगनाहे हिम। बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन है यहाँ पर कि अरहंत देव ने किया है। जो भगवान अरहंत देव 34 अक्षयों से सहित हैं, 8 महाप्रात्याहार से विशिष्ट हैं, 18 महादोष जिनके नहीं हैं। ये अरहंत की व्याख्या मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। ऐसे अतिशय से पूर्ण सौंदर्य से बंद वो भगवान हैं। भगवान यानी ज्ञानात से जिनमें है भगवान है, जो
और इंद्रादिकों से जो पूज्य हैं, जो योग्य हैं, भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। आप ध्यान रखें, भरत बाहुबली आदि मोक्ष गए, भगवान के ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी मोक्ष गए और अनेकों पौत्र मोक्ष गए। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र सबके सब मोक्ष गए आदि। तो ये सभी जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ को भी चलाते हैं। आदि अरेहिम, आदि माने प्रत्येक अवसर पर में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो आदिकर कहलाते हैं। आदिकर यानी आदि में षटक्रियाओं की व्यवस्था बनाते हैं प्रजाओं के लिए। षटक्रिया असीम, असी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या आदि इन षटक्रियाओं का उपदेश देते हैं, वो आदिकर कहलाते हैं। वो आदिकर भगवान ऋषभदेव का नाम मुख्य रूप से आदिनाथ प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रत्येक अवसर्पणी में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उनके द्वारा ही विशेष रूप से षडावश्यक क्रियाएँ, दया, धर्म आदि का उपदेश विशेष रूप से मुख्य रूप से होता है, तो वो आदिकर कहलाते हैं। आदिरेन तित्यरेन आदि। तो बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली इस वाणी में टीकाकारों ने बहुत सुंदर विवेचना की है। त्रिलोक नाहे हिम, जो त्रिलोक के नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें। 3 लोक के नाथ कौन होते हैं? एक पंक्ति मुझे याद आ गई, आत्मानुशासन में बहुत सी सुंदर पंक्ति है। अकिंचनोहम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत्। वो कहते हैं देखो, जब कोई महापुरुष अकिंचन बन जाते हैं, अकिंचन यानी कुछ भी उनके पास परिग्रह नहीं रहता, रंच मात्र भी, अणु मात्र भी, तिलतुष मात्र भी, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से मुक्त। अंतरंग परिग्रह है मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोधमान, माया, लोभ आदि के अंतरंग परिग्रह है, और बाह्य परिग्रह है धनधान्यादि, वस्त्रादि। इन सभी परिग्रहों से मुक्त नग्न यमर महासाधु अकिंचन होते हैं। और अकिंचन जब हो जाते हैं पूर्ण रूप में, उनका कुछ भी न किंचन में अकिंचन, उनका कुछ भी अपना जब नहीं रहता है और सबसे अलिप्त, सबका त्याग कर देते हैं द्रव्य भाव रूप से, पूर्ण रूप से। अकिंचनो हम इत्यास्व, मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा चिंतन करो आदि। तो त्रैलोक्याधिपति भवेत्, 3 लोक के स्वामी बन जाते हैं। आप इस ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार दिगंबरी दीक्षा, नग्न दिगंबर दीक्षा लिए बगैर कोई आज तक मोक्ष नहीं गए हैं। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही, दिगंबरत्व ही, अरहंत मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, निर्मुद्रो नयु मन्यते। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है सभी ग्रंथों में। और यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा है, देखो, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये सोमदेव सूर्य के वचन हैं। वो कहते हैं, अरे भव्यात्माओं, कलौ काले, कलिकाल है, चले चित्ते, चंचल चित्त चंचल है, और देहे चान्नादि कीट के, ये शरीर अन्न का कीड़ा है। एक दिन भोजन न मिले कुम्हला जाता है, और सूख जाते हैं, कंठ सूख जाता है, भूख प्यास आदि की वेदना होती आदि। चलो चित्ते चले, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, ये तो चित्रम, ये आश्चर्य की बात है कि जिन रूप धरा नरा, आज भी, ये तो चित्रम यद्यापि, आज भी जिन रूप को धारण करने वाले महामुनि विचरण कर रहे हैं। आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके, और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि सब साधु जो दिगंबर मुद्राधारी आज लगभग कितने हैं भारत में, बहुत 100 से अधिक विचरण करते हुए साधु, लगभग 500 से भी अधिक, लगभग सारे मुनि आर्यका छिलकाओं की संख्या निकलती है जब वर्षा योग में, लगभग 1650 पहुँचती है। तो ये चित्रम, यह आश्चर्य की बात है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु विचरण कर रहे हैं। ऐसी गर्मी और सर्दी को अपने शरीर पर झेलते हैं। भयंकर सर्दी पड़ रही है, पौष माघ की गर्मी में भयंकर लू लपट चलती है,
शरीर एकदम शुष्क होता है। ऐसे इस कलिकाल में भी जिन रूप को धारण करने वाले, नग्न और मुद्रा को धारण करने वाले भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करते हुए, भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले, अनंत मुद्रा को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव से लेकर जो उनने तो आदि कर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और नग्न दिगंबर साधु आदि सभी ये जब अकिंचन होते हैं तो एक न एक दिन यही इसी मुद्रा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भले आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन जब मोक्ष जाएंगे इसी मुद्रा से ही जाएंगे। आज भी आप लिख कर रखें 160 जो विधेय क्षेत्र हैं वहाँ मोक्ष भी चालू है। क्या पता इसी समय कोई मोक्ष जा रहे हो। वहाँ न जाने कितने जीव भव्यात्मा दीक्षा लेकर तपस्या आदि करके मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं। हमेशा हमेशा चतुर्थकाल के आदि जैसा परिवर्तन चल रहा है, भगवान ऋषभदेव के समय जैसा युग चल रहा है। 160 विधेय क्षेत्रों में चतुर्थ काल हमेशा हमेशा रहता है। वहाँ से मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों चालू है। और यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों में आर्यखंड में वर्तमान में पंचम काल के निमित्त से मोक्ष मार्ग चालू है। भले ही मोक्ष साक्षात नहीं हो रहा, मोक्ष मार्ग चालू है और मोक्ष मार्ग रहेगा अभी 18,500 वर्ष तक। पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग चलेगा। मुनि आर्यका छिल्लक छिल्लिका श्रावक श्राविका रहेंगे ही रहेंगे। ये हमें और आपको सावधान करना है। तो ये सब विषय हमें और आपको समझना है कि आमिक को खल शुद्धो दान दर्शन नान में सदा रूपी मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा चिंतन करने वाले महासाधु जब निर्विकल्प होते हैं तभी शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के द्वारा आगे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते रहते हैं। ये परंपरा अनादि है, अनंत है। हम और आप पुण्यशाली भाग्यशाली हैं जो आज इस परंपरा में जन्मे हैं। हम और आप किसी न किसी दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसी श्रद्धा के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत